Hello students, now today we discuss about the topic combination of cells. आज हम बात करेंगे कि combination of cells कितने तरीके से पॉसिबल है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग. एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ने के बाद हम उसके इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस डिराइव करना सीखेंगे. तो इसके लिए आज सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते वक्त हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे. तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो बेटा जब भी हम कोई सेल लेते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट में लेक्लांचे सेल दिखाया था, तो जब भी मैं कोई सेल इंट्रोड्यूस करता हूं तो सेल को सिंबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करते वक्त. तो बेटा सेल का सिंबल कैसा होता है, वो कुछ ना कुछ कैपेसिटर्स की तरह होता है. बट कैपेसिटर और सेल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल के एक टर्मिनल को, एक लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में, थोड़ा लार्ज, और दूसरी को स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब इसका मतलब ये हुआ, जो लार्ज वाली लाइन है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल शो हो रहा है, और जो स्मॉल वाली लाइन है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल इंट्रोड्यूस हो रहा है. अब अगर मैंने कहा इस सेल का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो अगर ये अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है तो वो हम इस सेल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. आर ये हो जाएगा, ईएमएफ को यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सेल लिया और साथ में इधर ये एक आर ऐसे शो कर दिया, या फिर इसको हम डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सेल लिया और सिंपली ये आर भी रिप्रेजेंट कर दिया. इन तीनों ही मेथड से हम किसी सेल को विद इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब हम शुरू करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम पहला केस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फर्स्ट केस क्या करेंगे, जब हम नंबर ऑफ सेल्स को जो कि आइडेंटिकल है, सेम पोलैरिटी के साथ, सेम मैनर में अटैच कर देंगे. लाइक दिस केस फर्स्ट. बहुत ध्यान समझिएगा. When identical cells are connected in identical manner also. बात समझ आ रही है बेटा? ऐसा मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से ही वो आपस में अटैच हो रहे हैं. लाइक कि मैंने एक सेल ले लिया, दूसरा सेल ले लिया, तीसरा सेल ले लिया, इस तरह से मैंने n नंबर ऑफ सेल्स ले लिए. क्या दिख रहा है बेटा हमें यहां पर कि सारे आइडेंटिकल हैं, तो सबका ईएमएफ ई, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर. कितने सेल ले रखे हैं बेटा हमने, ये n सेल्स. आइडेंटिकल मैनर कैसा हो गया बेटा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी की पोलैरिटी चेंज नहीं है, सब वेल मैनर्ड है. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक जैसे एक तरीके से लगे हुए हैं. तो केस फर्स्ट में हमने आइडेंटिकल सेल्स को आइडेंटिकल मैनर में अटैच कर दिया. अब हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा. तो बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए ईएमएफ क्या है ये पता होना जरूरी है. ईएमएफ क्या था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है. दैट मींस उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं शो करेगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, मतलब उसका हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं. अब अगर यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स आइडेंटिकल ईएमएफ के साथ आइडेंटिकल मैनर में अटैच्ड है, तो ऐसे में उन सबका ईएमएफ आपस में ऐड हो जाएगा. तो अब जो हम इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
ये सारे सेल रिप्लेस्ड हो जाएंगे किसी एक सेल से, और वो एक सेल कितना ईएमएफ शो कर रहा होगा, वो एक सेल ईएमएफ शो कर रहा होगा E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा Ne। और रजिस्टर्स कैसे लगे हुए हैं, R, दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये रजिस्टर वाले केस में पोलैरिटी का कोई लेने देना नहीं है, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त बता दिया था। रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ बाइलेटरल डिवाइस, दैट मींस इसमें डायरेक्शन का कोई लेने देना नहीं है, कैसे भी लगे हैं, अगर सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड होंगे, और हमें मालूम है सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्टली R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, कितना हो जाएगा NR। सो इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज NR। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि कैसे आइडेंटिकल सेल्स को जब आइडेंटिकल मैनर में कनेक्ट किया था तो उसका इक्विवेलेंट कितना निकला, NEEMF विद NR इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मींस इस पूरे को रिप्लेस करके हम सिंगल सेल ऑफ EMF NE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस NR लगा सकते हैं। तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड की बात करेंगे बेटा हम। अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंट सेल्स ले रखे हैं और when different cells are connected in identical manner, different केस टू है ये, जब डिफरेंट सेल्स को हम कनेक्ट कर देंगे आइडेंटिकल मैनर में लाइक दिस, कुछ इस तरह से बेटा मैंने कहा इसका E1, इसका E2, इसका E3, इसका En, n नंबर ऑफ सेल्स ले रखे हैं, डिफरेंट सेल्स। मैनर अभी भी एक जैसा ही रखा हुआ है, R1, R2, R3, Rn, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब बेटा क्या होगा, सिंपली अभी भी वही करेंगे। अब सेल्स डिफरेंट है मगर मैनर तो अभी भी वही करेंगे, आइडेंटिकल मैनर में लगे हुए हैं, सबके सब अलजेब्रिक सम करके ऐड कर देंगे। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा एक सेल जिसका EMF कितना हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन EN। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल सिमिलर मैनर में, that R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on R. इस तरीके से बेटा हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब अगर मैंने कहा कि आइडेंटिकल मैनर में अटैच नहीं किया है, रैंडमली अटैच कर दिया है, कोई सेम पोलैरिटीज में ऐड है, कुछ अपोजिट पोलैरिटीज में ऐड है, देन क्या करेंगे, देन अलजेब्रिक सम के थ्रू वहां सबट्रैक्शन हो जाएगा। तो जरा देखिएगा केस थर्ड, when different cells are connected in different manner, case third। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, अगर हमने कुछ इस तरह से ले लिया, कुछ इस तरह से ले लिया, लाइक E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, E5 R5, En R। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हम अगल बगल कैसे भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस केवल ड्रॉप करेगा, अब वो आगे पीछे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ कितने सेल ले रखे बेटा, अगेन वी हैव n सेल्स इन सीरीज। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सेम पोलैरिटीज वाले ऐड हो जाएंगे और अपोजिट पोलैरिटीज वाले सबट्रैक्ट। तो बेटा E1 E3 E4 लाइक E एंड ये ऐड हो जाएंगे अपनी पोलैरिटी में, E2
E5 और इसी जैसे और भी अगर होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ E आ जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4 माइनस E5 एंड सो ऑन। जैसे पोलैरिटी बीच में आएगी वो आपस में अगर ऐड हो रही हो तो ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट जब बात हम इंटरनल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट करेंगे तो सारे ऐड होंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पर पोलैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल R। तो ये था बेटा मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब बेटा हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते वक्त हम केवल 2 सेल वाला केस लेंगे, और याद रखिएगा कि जो केस करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो इस डेरिवेशन को जो हम लोग करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो केस फर्स्ट लेने वाले हैं वो डिफरेंट सेल का लेने वाले हैं। 2 cells are connected in parallel। बेटा ये डिफरेंट सेल्स ले रखे हैं हमने जो कि पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। तो अगर हमने 2 डिफरेंट सेल्स को पैरेलली कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरीके से देखिएगा, समझिएगा। एक सेल ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा सेल ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। मैंने कहा ये सेल का ईएमएफ था E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इस सेल का ईएमएफ था बेटा हमने कहा E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये अरेंजमेंट बोला जाए तो बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सेल दूसरा सेल एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर पहली वाली ब्रांच जो है जिसमें सेल E1 है उसमें करंट फ्लो कर रही है I1, और दूसरी वाली ब्रांच में करंट फ्लो कर रही है क्या I2। तो बेटा ये I1 और I2 अगर इधर जा रही है तो यहाँ से क्या एक साथ आ रही होगी, तो मैंने कहा ये I होगी कितनी I1 प्लस I2, यहाँ से वापस कितनी हो जाएगी I। सो वी कैन से that I must be equal to I1 plus I2। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट की जो इक्विवेलेंट करंट है वो तो क्या है I है। इन दोनों की इंडिविजुअल I1 और I2 है, बट सिस्टम की जो इक्विवेलेंट करंट है वो क्या है I है। नाउ जैसा कि मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते वक्त साफ बताया था कि ईएमएफ ऑफ द डिफरेंट सेल्स कैन बी डिफरेंट, बट when the cells are connected in parallel then potential difference, the terminal potential difference must be same। that means अगर different cells को हमने parallelly connect कर रखा है तो उनके EMF तो different हो सकते हैं अगर वो different है तो, but terminal potential difference always same होगा parallelly। तो बेटा यहाँ पर जो V वोल्टेज का potential difference हम शो करेंगे वो दोनों के ही across क्या होगा, सेम होगा। दोनों में ही पैरेलली पोटेंशियल जो सेम आता है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। सो नाउ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर द सेल E1 दैट V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, क्योंकि करंट यहाँ पे ड्रॉ हो रही है सेल से I1 करंट और यहाँ पे करंट ड्रॉ हो रही है I2। सो V कितना हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। और सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, V हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। अब जरा देखिएगा अगर यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 से I1 निकाल लें तो ये I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा V माइनस E1 अपॉन R1। एंड अगर सेकेंड इक्वेशन से हम I2 निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा, जस्ट मिनट गड़बड़ हो रहा है कुछ, मैंने वैल्यूज आगे पीछे कर दी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गलत किया। मैंने कहा I1 R1 को इधर लाएंगे V को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा I1 R1 इधर आएगा V उधर जाएगा। सो वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, E1 माइनस V बाई R1।
एंड सिमिलरली I2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, V इधर आएगा तो E2 माइनस V बाई R2 हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सो I1 हो जाएगा E1 माइनस V बाई R1 एंड I2 हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट करंट I। सो व्हाट will happen, that is I is equal to I1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस V बाई R1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V बाई R2। इसको हम स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, सो इट विल कम E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एक साथ कर दिया, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2। तो V दोनों से कॉमन हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। इसको एक साथ कर दिया, यहाँ से माइनस V कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट कितना रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। उसको भी सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। आई होप मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, इसको नेमिंग कर दी फर्स्ट इक्वेशन की और इसको भी ए पे छोड़ दिया। तो बेटा यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट करंट के फॉर्म में I इक्वल टू कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अभी थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज रखेंगे, तो समझिए क्या करना चाहिए हम इसके आगे। अगर बेटा मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा कि ये दो अरेंजमेंट यहाँ से चले जाएंगे और एक सिंगल सेल होगा जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, E होगा, जिसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा, और उसकी इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी, ये I होगी। करंट तो I होगी क्योंकि ये पहले से थी हमारे पास इक्विवेलेंट। एंड वन मोर थिंग, क्या चीज पैरेलल में कॉमन थी इनकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इक्विवेलेंट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V भी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सो यहाँ से कह सकते हैं V कितना हो जाएगा फॉर द इक्विवेलेंट अरेंजमेंट, we can say that V is equal to E minus I into R। तो जरा देखिए, अगर मैंने इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करी तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन इसके साथ सेटिस्फाई हो पा रही है, भी नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट V है और यहाँ पर सब्जेक्ट I है। तो यहाँ पे पहले V को सब्जेक्ट बना दे, फिर इसको हम कंपेयर करके इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ E और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पर हम क्या कर दें कि V सब्जेक्ट बन जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले V के साथ जो फैक्टर है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इससे पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो दैट मींस इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ा सा काम अभी और करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, V के पास क्या था R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो V के पास जो फैक्टर है उसके रेसिप्रोकल से पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई किया तो ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ I। यहाँ पर देखिए ये R1 R2 जब इधर जाएगा तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा R1 प्लस R2, तो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और डिनोमिनेटर वाला R1 R2 न्यूमरेटर के R1 R2 से कैंसिल हो गया होगा, डिनोमिनेटर में बच गया होगा R1 प्लस R2। ये आ गया क्या, माइनस V, क्योंकि ये R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल V। अब बेटा हम V को सब्जेक्ट बना सकते हैं, V को इधर ले आए और I वाले फंक्शन को उधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जरा देखिए। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस और चाहिए था, तो उसके लिए हम काम करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे यूटिलाइज कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा हमने V को सब्जेक्ट बना दिया, V कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इधर आ जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट है V, EMF है, ये फंक्शन आ रहा है, माइनस I है, ये R का फंक्शन आ रहा है। दैट मींस इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए जब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपस में कंपेयर की जाएगी तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से आ गया, सो इक्विवेलेंट EMF क्या था, E था, कंपेयर करने पर
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करते ही क्या आ जाएगा, दैट इज E, और यहाँ पर क्या आ रहा है E1 R2 E2 R1 R1 R2, दैट मींस इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास आ गया E, दैट इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2। पहला पार्ट हो गया। सेकंड बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज -I R की वैल्यू कितनी आ रही है, R1 R2 अपॉन R1 R2। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल में 1/R = 1/R1 + 1/R2 सॉल्व करेंगे बेटा तो वो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 R2, वही आ रहा है। तो बेटा ये हमने पैरेलल टू डिफरेंट सेल्स को कैसे इक्विवेलेंट में कैसे फाइंड आउट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये निकालना सीख लिया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम दो डिफरेंट सेल्स का जिनका ईएमएफ अलग था, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग था, इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। ये डेरिवेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और जरूर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। अब बेटा हम लोग केस सेकंड करेंगे जो कि सिंपल होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेल्स जिसमें हम आइडेंटिकल सेल्स लेंगे जो कि पैरेलली कनेक्टेड होंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसको रब कर दे रहे हैं बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन केस सेकंड लेंगे जो कि थोड़ा सा इजी लेंगे, जिसमें हम लोग आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल मेथड बेटा ये, आइडेंटिकल मैनर में कर रखा है, अदरवाइज वो साइक्लिक लूप बना लेंगे। मैंने कहा बीच में और भी m रोज थी, कितनी रोज, m रोज। तो बेटा मैंने कहा ये E R M रोज में, ये क्या था बेटा, केस 2 चल रहा है हमारा। केस 2 में क्या था, आइडेंटिकल सेल्स इन आइडेंटिकल मैनर। डिफरेंट मैनर में यहाँ पे नहीं ले सकते, डिफरेंट मैनर लेते ही वो साइक्लिक करंट फॉर्म करने लगेंगे, सीरीज के तरह बिहेव करने लगेंगे अगर दो हैं। बट ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर सारे आइडेंटिकल है तो हमें मालूम है कि पैरेलल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम होते हैं। बट अगर सेल भी आइडेंटिकल्स है तो उनके ईएमएफ भी सेम होते हैं। तो दैट इज व्हाई जब ये पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो इसका इक्विवेलेंट निकालते वक्त हमें केवल एक सेल लगाना होगा जो सेम ईएमएफ ई के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा कि पैरेलली कनेक्टेड है कितने m, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/r + 1/r + 1/r + 1/r, कितने टाइम्स, m टाइम्स ऑफ 1/r। तो ये कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 टाइम्स m अपॉन r। सो हो जाएगा m/r, या फिर इसको जब रेसिप्रोकल निकालेंगे वैल्यू तो हो जाएगा r/m। तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। क्या किया हमने, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जितने टाइम्स कनेक्टेड होते हैं उतने टाइम्स डिवाइड हो जाता है उसका इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा सेल का ईएमएफ E और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R/m। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सेकंड मेथड। अब लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मिक्स्ड ग्रुपिंग की। मिक्स्ड ग्रुपिंग बेटा सबसे आसान मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हम लोग आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में और उनकी आइडेंटिकल ब्रांचेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और उसका मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बेटा हमने जो यहाँ पर थर्ड कॉम्बिनेशन लिया है वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग। बट मिक्स्ड ग्रुपिंग का जो कंडीशन ले रखा है वो सिंपल लिया है, अदरवाइज हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो वो चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, आइडेंटिकल सेल्स को n टाइम सीरीज में और उनकी आइडेंटिकल ब्रांचेस को m रोज में
कनेक्ट कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई ई ई ई आर 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 ई आर ई आर ई आर। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है इस तरीके से, मैंने कहा ये थी n सेल्स, कितनी रोज, m रोज। तो सिंपली बात, n सेल सीरीज में लगे हैं, आइडेंटिकल मैनर में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल निकल जाएगा ne। अब वो ne कितने पैरेलल में लगे हैं m टाइम्स, आइडेंटिकल है तो उसका इक्विवेलेंट ई में भी कितना आ जाएगा, ne आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा सिंपली ne। और जब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट इंटरलेशंस की, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो हो जाएगा nr। अब वो nr 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 पैरेलल लगे हैं, तो मतलब कितना होता है 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr कितना टाइम्स, m टाइम, तो कितना हो जाएगा m/nr। रेसिप्रोकल कर देंगे इक्विवेलेंट निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से nr डिवाइडेड बाय m। तो ये था बेटा हमारा मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सो यहाँ से बेटा हम लोगों ने सेल्स क्या होता है पढ़ लिया, सेल के कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे होते हैं, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग, उसके बारे में आज पढ़ लिया। आज इतने ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे इस पर बेस्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक क्लास।